हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉटिंग ऑरेंजेस। ओके, सो कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन सो मैनी कंपनीज। नाम पढ़ते चले जाओ, थक जाओगे, नाम खत्म नहीं होंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से मैं आपको एक नया पैटर्न बताऊंगा विच इज़ कॉल्ड मल्टी सोर्स पॉइंट BFS। ओके, क्या है अभी डिस्कस करेंगे, फैंसी नेम नहीं है, मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा, उसके बाद आप कभी भी लगा सकते हो। सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन ग्रिड where each cell can have one of the three values 0, 1, 2. 0 means empty cell, 1 means fresh orange, 2 means rotten orange. Rotten मतलब सड़ा हुआ. Every minute any fresh orange that is 4 directionally adjacent to a rotten orange becomes rotten. Okay, return the minimum number of minutes that must elapse until no cell has a fresh orange. If it is impossible, return -1. ओके, इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग है कि आपका टाइम 1 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ एग्जाम्पल में इन्होंने मिनट 0 लिखा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि मिनट 0 पे हमारे पास रॉटन ऑरेंजेस गिवन है। ओके, चलो अभी एग्जाम्पल देखेंगे। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो m आपकी ग्रिड की लेंथ है, n आपकी ग्रिड ऑफ i की लेंथ है, m एन n आपकी 1 से लेकर 10 तक जाएगी। ग्रिड ऑफ ij की वैल्यू 0, 1 या 2 हो सकती है। ओके, नाउ ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे हम एक नया पैटर्न अनलॉक करेंगे विच इज मल्टी सोर्स BFS। ठीक है, एक ऐसा ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम जिसमें मल्टीपल सोर्सेज हैं। अब मल्टीपल सोर्सेज का क्या मतलब है? यूजुअली हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से शुरू करते हैं एंड इसके नेबर्स को देखते हैं, फिर इसके नेबर्स को देखते हैं। दिस इज सिंगल सोर्स BFS। बट मल्टी सोर्स BFS क्या होता है कि आप 2, 3, 4 बेसिकली n नंबर ऑफ नोड से अपना BFS स्टार्ट करते हो। तो सेम टाइम पे ये अपने नेबर्स को विजिट करता है, उसी टाइम पे ये अपने नेबर्स को विजिट करता है, उसी टाइम पे ये अपने नेबर्स को, उसी टाइम पे ये अपने नेबर्स को, एंड देन सेकेंड लेवल पे साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ व्हेन डू वी अप्लाई दिस पैटर्न? मल्टी सोर्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च कब अप्लाई की जाती है? देखो, जब भी आप चाहते हो कि जो भी आपके गिवन नोड्स हैं वो सेम टाइम पे अपने नेबर्स को विजिट करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि वो कहे कि यार ये 4 से आपको शुरुआत करनी है और ये सेम टाइम पे अपने नेबर्स को विजिट करेंगे। तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो, यू मस्ट थिंक यहाँ पे क्या मल्टी सोर्स BFS लग सकता है। अब सेम टाइम पे विजिट करने का क्या मतलब है, वो इस प्रॉब्लम से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सो आपको इनपुट में एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगा। इस 2D मैट्रिक्स में 3 वैल्यू है, 0, 1, 2। 0 मतलब है एम्प्टी सेल, 1 मतलब है फ्रेश ऑरेंज, 2 मतलब है रॉटन ऑरेंज। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4 आपके मैट्रिक्स में 4 रॉटन ऑरेंजेस हैं और ये किस टाइम पे रॉट हुए हैं? टाइम नंबर 0 पे। ठीक है, टाइम नंबर 0 पे कुछ इस तरीके की पिक्चर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर बढ़ते हुए टाइम के साथ ये जो रॉटन ऑरेंजेस हैं ये अपने नेबर ऑरेंजेस को सड़ा देंगे, रॉटन कर देंगे। अब नेबर कैसे? 4 डायरेक्शनल नेबर्स, मतलब अप, डाउन, लेफ्ट या फिर राइट। ठीक है, अगर आप किसी सेल I, J पे खड़े हो तो अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ये 4 नेबर्स आपके सेम टाइम पे रॉटन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइम 0 पे ये था, टाइम 1 पे क्या होगा? अब 2 अपने 4 नेबर्स की तरफ देखेगा, ऊपर आउट ऑफ बाउंड, राइट आउट ऑफ बाउंड, डाउन 0 आ गया, 0 मीन्स एम्प्टी सेल, कोई बात नहीं। लेफ्ट में जाओगे तो एक रॉटन ऑरेंज है, तो टाइम 1 पे ये रॉटन हो गया। अब इसी वक्त टाइम 1 पे ही क्या हुआ, ये अपने नेबर्स को रॉटन करेगा। ठीक है, तो इसके 4 डायरेक्शन में एक ये, एक ये, एक ये और नीचे तो पहले से रॉटन है, सड़े हुए को और क्या सड़ाना। देन इसकी बात करें तो सेम टाइम 1 पे क्या करेगा, इसको करेगा, इधर एम्प्टी है, नीचे नॉट फाउंड है और ऊपर क्या है आपका ऑलरेडी रॉटन है। इसकी बात करें तो ऊपर नीचे, ठीक है, राइट में एम्प्टी, लेफ्ट में आउट ऑफ बाउंड। तो यू सी टाइम नंबर 1 पे इतने सारे ऑरेंज आपके रॉटन हो गए। अब ऐसे ही टाइम 2 पे क्या होगा, जो नए रॉटन हुए हैं वो अपने पड़ोसियों को रॉटन करेंगे ना। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई तुम मुझे सिंपल ये बताओ कि मिनिमम कितने टाइम में इस मैट्रिक्स में जितने भी फ्रेश ऑरेंज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, रॉटन हो जाएं। और जस्ट इन केस वो रॉटन नहीं हो सकते तो तुम -1 रिटर्न कर दो। दिस इज योर इंटायर क्वेश्चन। ओके, नाउ एज यू कैन सी सेम टाइम पे आपको अपने नेबर्स को क्या करना है, विजिट करना है। मल्टीपल सोर्स पॉइंट है, सेम टाइम पे विजिट करना है, तो ये प्रॉब्लम मल्टी सोर्स हो गई। बट मल्टी सोर्स कैसी? मल्टी सोर्स ग्राफ ट्रेवर्सल प्रॉब्लम हुई। बट
वेयर इज बी एफ एस इन पिक्चर, बी एफ एस ही क्यों लगाना चाहिए? अगेन मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट है, मिनिमम टाइम। मतलब आपको सबसे पहले इसके नेबर्स विजिट करने, डी एफ एस नहीं लगाना कि भाई पहले इसने इसको कर दिया फिर अभी अपने नेबर्स को कर, नहीं, हमें टाइम का ट्रैक रखना है कि टाइम नंबर 1 पे क्या हुआ, इसके नेबर्स गए, इसके नेबर्स गए, इसके नेबर्स गए, इसके नेबर्स गए, फिर टाइम 2 पे क्या हुआ, उनके नेबर्स चले गए। तो मुझे मिनिमम टाइम का ट्रैक चाहिए बिकॉज आई नीड द फर्स्ट टाइम स्टैम्प जिस पे क्या हो रहा है, सारे फ्रेश ऑरेंज रॉटन हो जाएं। एंड जस्ट इन केस आप रॉटन नहीं कर पाते हो हर किसी को, तो आप क्या रिटर्न करोगे, -1। नाउ कौन सा केस ऐसा होगा जब ऑरेंज रॉटन नहीं होगा, पहले उसको डिस्कस करते हैं, देन वी विल अप्लाई आवर ब्रेथ फर्स्ट सर्च हियर। ओके, सो लेट्स कंसिडर अ केस जहाँ पे इस रॉटन वाले की जगह 0 होता, ठीक है। तब आपका जो ये वाला ऑरेंज है, ये वाला फ्रेश ऑरेंज है, ये कभी भी रॉटन नहीं हो सकता था। वाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको 4 डायरेक्शन से ही रॉटन करा जा सकता था, या तो ऊपर से, या तो इधर से, या तो नीचे से, या तो राइट से। अब ऊपर आपका एम्प्टी है तो एम्प्टी तो कभी रॉटन होगा नहीं, इधर आपका एम्प्टी है, एम्प्टी कभी रॉटन होगा नहीं, इधर आपका एम्प्टी है, कभी रॉटन होगा नहीं, और इधर आपका आउट ऑफ बाउंड है तो यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो कहने का क्या मतलब है, ये पर्टिकुलर नोड क्या है, अनरीचेबल है। ओके, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को अगर आप एक ग्राफ की तरह समझो तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, और ऐसा कोई भी कंपोनेंट हो जिसमें एक भी रॉटन ऑरेंज ना हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -1। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे एक भी रॉटन ऑरेंज नहीं, तो आंसर क्या आएगा, -1। इसके पड़ोसी इसे सड़ा नहीं सकते, ही इज द लकीएस्ट पर्सन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना मल्टी सोर्स बीएफएस अप्लाई करते हैं। खाली फैंसी नेम है, कुछ नहीं करना है, जो हम बीएफएस में करते आ रहे थे बस वही रिपीट करेंगे। एंड थोड़ा सा आपको मतलब हल्का फुल्का चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का ट्रैक रखना होगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब कि आप सारे फ्रेश ऑरेंज को रॉटन कर पा रहे हो या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज का काउंट निकाल लेंगे। तो आप सिंगल ट्रैवर्सल करो और साथ में दो चीज़ें फाइंड करो, एक लोकेशन ऑफ, ठीक है, लोकेशन ऑफ रॉटन ऑरेंजेस, एंड दूसरा काउंट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस, ठीक है। वाई लोकेशन ऑफ रॉटन ऑरेंज, भाई बीएफएस लगाना है तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहाँ से इस मैट्रिक्स को आइटरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू मिली 1, तो आप क्या करोगे, काउंट में +1, ठीक है। आगे चलते हैं, 0 0 स्किप, यहाँ पे आया 1, काउंट हो गया आपका 2, देन यहाँ पे आया आपका 2, यानी कि 0th रो एंड 4th कॉलम। तो आप कह सकते हो ये एक रॉटन ऑरेंज है। आगे चलते हैं, रो खत्म, नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2, 2 मीन्स रॉटन ऑरेंज, तुरंत लोकेशन स्टोर करो 1,0, ठीक है। आगे चलते हैं, एम्प्टी स्किप 1, फ्रेश ऑरेंज, काउंट को कर दिया +1। आगे चलते हैं, फ्रेश ऑरेंज, काउंट हो गया +1। आगे चलते हैं, एम्प्टी स्किप, फिर क्या आया 1, तो फ्रेश ऑरेंज, फिर से चलते हैं, 0 स्किप, 1 आया, फ्रेश ऑरेंज, देन 2 आया, तो 2 की लोकेशन क्या है, 2,3, ठीक है। एक रॉटन ऑरेंज की लोकेशन आपको लिखते रहना है। देन यहाँ पे वैल्यू आई 1, 1 मीन्स एक फ्रेश, तो फ्रेश का काउंट हो गया +1। देन आगे चलते हैं, 0 स्किप 0 स्किप 1, एक और फ्रेश आया, 8 हो गए। देन एक आया आपका 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,3, ठीक है, 3,3। एंड फाइनली जब आप आगे जाओगे तो एम्प्टी सेल, एंड यू कैन स्टॉप, आवर मैट्रिक्स इज ओवर नाउ। तो वी नो दीज आर दी 4 रॉटन ऑरेंजेस, ठीक है। टाइम नंबर 0 पे ये 4 ऐसे ऑरेंज हैं जो रॉटन हो चुके हैं। अब आपके पास 8 ऐसे ऑरेंज है जिसको आपको क्या करना है, रॉटन करना है, ठीक है। तो अगर हमारे ये काउंट हमारे ऑपरेशंस के बाद 0 हो जाता है, मतलब आपके पास फ्रेश ऑरेंज कितने बचे, 0, तो यू कैन से यू हैव इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हर बीएफएस की तरह हमें क्या चाहिए होगा, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, अपने इन रॉटन ऑरेंजेस की लोकेशन को इस क्यू में इंसर्ट कर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्टार्ट करेंगे। मेरे पास काउंट ऑफ फ्रेश ऑरेंज है। अब क्या मुझे यहाँ पे विजिटेड की ज़रूरत है, सोच के बताओ, ठीक है। ऑब्वियसली ज़रूरत है। अगर आपने किसी एक सेल को विजिट कर लिया है तो आप नहीं चाहोगे कोई दूसरा बंदा आके उसको फिर से विजिट करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विजिट करने वाले हैं।
लेट्स अज्यूम कि जैसे इस वाले बंदे ने, ठीक है, इस 2 ने इस 1 को रॉटन कर दिया था, तो आप इसे विजिट कर लो। अदरवाइज क्या होगा, जब ये 2 इसको रॉटन कर देगा और ये 2 फर्दर इसे रॉटन करने आएगा और आपने विजिट नहीं किया हुआ है, तो आप कहोगे यार ये तो विजिटेड नहीं है, फिर से इसे रॉटन करते हैं। तो अननेसेसरी वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। इसलिए हमें क्या ट्रैक रखना है, विजिटेड का ट्रैक रखना है। अब विजिटेड आप चाहे अलग से बनाओ, चाहे आप इन प्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इन प्लेस बताऊंगा, और अगर आपको मन करता है तो आप अलग से मैट्रिक्स बना करके विजिटेड भी कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में सिखाया है कि हम विजिटेड कैसे बना सकते हैं एक एडिशनल मैट्रिक्स लेकर के। एनीवे, लेट मी क्लीन दिस एंड देन अपने BFS में मूव करते हैं। ओके, तो मैंने इसे थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। मेरे क्यू में इस समय सारे रॉटन ऑरेंजेस हैं। करंट टाइम आपका 0 है। टाइम मतलब आप लेवल भी कह सकते हो BFS के टर्मिनोलॉजीज में, कि लेवल 0 पे आपके पास इतनी नोड्स हैं, ठीक है। देन काउंट हमारे पास कितना है, 8 है ना। हमें यहाँ पे BFS कैसी लगानी है, लेवल बाय लेवल। मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले मैं टाइम 0 को कंप्लीटली सॉल्व करूँ, फिर ही टाइम 1 पे मूव करूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्यू की साइज कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको लेवल बाय लेवल चलना है तो साइज कैलकुलेट करते रहो। तो क्यू की करेंट साइज है 4। इसका क्या मतलब है, टाइम 0 पे या लेवल 0 पे आपके पास 4 रॉटन ऑरेंजेस हैं, ठीक है। एंड आपके पास 8 ऐसे फ्रेश ऑरेंज हैं जिनको आपको रॉटन करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। सबसे पहले 0,4 को निकालते हैं अपने क्यू से, 0,4, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2। अब इसके नेबर्स पे चलते हैं। नेबर हम कैसे निकालेंगे, अगेन ये मैंने आपको कई बार बताया, इसको क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। I, J है अगर, तो इसके नेबर्स क्या होंगे, अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट, ठीक है। जब हम I, J पे तो अप मतलब क्या होगा, रो हो जाएगी -1 बट कॉलम रहेगा सेम, ठीक है। राइट मतलब क्या हो जाएगा, रो रहेगी सेम बट कॉलम हो जाएगा +1, ठीक है। डाउन मतलब क्या होगा, रो हो जाएगी +1 एंड कॉलम रहेगा आपका सेम। एंड लेफ्ट मतलब क्या होगा, रो रहेगी सेम बट कॉलम क्या हो जाएगा, -1। तो ये 4 डायरेक्शंस आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो यही है हमारे अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को अलग से नहीं बताऊंगा, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। चलो जी, लेट्स स्टार्ट आवर ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने 0,4 यानी इस वाली सेल पे आ गए। अब इसके नेबर्स पे चलते हैं। अप जाओगे आउट ऑफ बाउंड, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। राइट जाएंगे आउट ऑफ बाउंड, वापस आ जाते हैं। डाउन जाएंगे, हमें क्या मिला, 0। 0 मीन्स एम्प्टी सेल, कुछ नहीं कर सकते। नाउ लेफ्ट चलेंगे, हमें मिला 1। जैसे 1 मिले मतलब एक फ्रेश ऑरेंज को रॉटन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू का आप 2 कर दो, विच इज़ एज गुड एज मार्किंग एज विजिटेड। और हम क्या करेंगे, 0,3 इस सेल को अपने क्यू में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके सारे नेबर्स हो गए, तो क्योंकि मैंने एक वैल्यू को निकाला था, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइज -1। अभी भी साइज 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम नेक्स्ट सेल पे चलेंगे। नेक्स्ट सेल हमारे क्यू में क्या है, मतलब क्यू के टॉप में क्या है, 1,0। 1,0, तो सेम टाइम पे अब ये भी रॉटन करेगा। अब इसके 4 डायरेक्शन में चलते हैं। तो अब में आपको 1 मिल गया, इसको चेंज करके 2 कर दो, ठीक है। देन ये सेल इंसर्ट कर देते हैं अपने क्यू में, विच इज 0,0। ये हमने कर दी इंसर्ट। नाउ इसके राइट में कोई सेल है, नो, एम्प्टी। डाउन में कोई सेल है, यस, तो हम इसे भी 2 कर देंगे, 2,0, ठीक है। सेकेंड रो, 0th कॉलम। देन इसके लेफ्ट में कुछ है, नहीं, आउट ऑफ बाउंड। तो वी कैन से इसको भी अपने क्यू से रिमूव कर दो, तो एक साइज और कम हो गई। अभी भी टाइम आपका चेंज नहीं होगा। टाइम कब चेंज होगा, जब साइज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्यू के टॉप पे पड़ा है 2,3। तो आई कैन से ये रहा 2, ये रहा 3, मतलब ये वाली सेल की बात हो रही है। तो अब इसके नेबर्स पे चलते हैं। अप 1 मिल गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ आ जाएगा 2, 1,3 को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। 1,3 इज इंसर्टेड नाउ। राइट चलते हैं, फिर से एक 1 मिला, इसको कर देंगे 2 एंड 2,4 इज इंसर्टेड इन आवर क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डाउन चलते हैं, यहाँ पे मिला 2, मतलब ऑलरेडी रॉटन है, इसे कुछ नहीं करेंगे। लेफ्ट चलते हैं, एक और 1 मिला, इसे रिमूव करके 2 कर दो, ये हो गया 2,2, यहाँ पे इंसर्ट हो गया 2,2, ठीक है। बाय द वे, आप चाहते हो तो आप काउंट को डिक्रीज कर सकते हो जब भी आपको एक 1 मिले। मैं कैसे करूँगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं एक लेवल खत्म होने के बाद करूँगा। तो एनीवे, अब 2,3 के सारे नेबर्स को हमने देख लिया, ठीक है। तो इस सेल को कर दो रिमूव। यहाँ पे आपका साइज -1, अभी भी एक बचा है, ठीक है, विच इज 3,3। अब इसको देखते हैं, ये रहा थर्ड रो, थर्ड कॉलम। अब इसके नेबर्स पे चलते हैं। तो अप इज ऑलरेडी 2, यानी ऑलरेडी रॉटन है, विजिटेड आप कह सकते हो। राइट में आपका 0 है, नीचे आपका आउट ऑफ बाउंड है, लेफ्ट में आपका एक और 2 पड़ा है, तो इसको कर दिया 2 एंड इसे इंसर्ट कर दिया 3,2, ठीक है। यहाँ इंसर्ट हो गया 3,2। नाउ इसे भी रिमूव कर दो अपने क्यू से एंड साइज हो गई
जीरो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपकी साइज जीरो हो आप क्या करोगे, अपने क्यू की साइज निकालोगे। नाउ क्यू की नई साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब आपने 7 ऑरेंजेस को इस पर्टिकुलर लेवल में रॉट इन किया था। भाई लेवल शुरू होने के पहले आपके पास 4 थे, लेवल खत्म होने के बाद आपके पास नए 7 ऑरेंजेस हैं, तो ये 7 कैसे आए, फ्रेश वाले को ही रॉट इन करके तो आए। तो आई कैन से इस क्यू की साइज को इससे माइनस कर दो, तो अब आपके पास खाली एक रॉटन ऑरेंज बचा है। ठीक है, इस तरीके से तो आप चाहे जब भी आपको 1 मिले आप माइनस करते रहो, या फिर आप ऐसे एक शॉट में माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास खाली एक रॉटन ऑरेंज है। नाउ क्यू की साइज कितनी थी, 7, इधर आ जाएगा 7, टाइम अब क्या हो गया, +1। ओके, तो ये सिचुएशन थी टाइम नंबर 1 की। टाइम नंबर 1 में आपके पास एक फ्रेश ऑरेंज बचा है और 7 नए रॉटन ऑरेंजेस हैं। करेक्ट, सो लेट मी क्लीन दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ऑपरेशन अगेन। पहली नोड मेरे पास क्या है, 0,3, तो 0,3 वाली सेल पे आ गए, इस वाली सेल पे। अब इसके नेबर्स को देखते हैं। अप इज आउट ऑफ बाउंड, राइट ऑलरेडी विजिटेड, डाउन ऑलरेडी विजिटेड, लेफ्ट में आपका 0 है। ठीक है, विजिटेड मतलब रॉटन, तो ये कुछ नहीं कर सकता है, इसे अपने क्यू से रिमूव कर देते हैं। तो साइज मैंने थोड़ी क्लीन कर दी, अब साइज आपकी कितनी बची, 6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है 0,0। 0,0 मतलब इस वाली 2 की बात करते हैं। आउट ऑफ बाउंड 0 2, देन इधर आउट ऑफ बाउंड, तो कुछ ये भी इंसर्ट नहीं करेगा, इसे रिमूव कर देते हैं। साइज बची अब 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 2,0 पे आ जाते हैं। ये रहा 2,0, इसके अप में ऑलरेडी रॉटन है, राइट में 0, डाउन में 0, इधर आउट ऑफ बाउंड, तो इसे भी रिमूव कर सकते हैं। अब क्यू में कितने बचे, 4 बचे। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1/3, ये रहा फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब इस बंदे के लिए ऊपर वाला ऑलरेडी रॉटन, राइट वाला 0, डाउन वाला ऑलरेडी रॉटन, इधर जाओगे तो आपको एक फ्रेश ऑरेंज मिल गया। तो वी कैन से 1,2, तो इसे कर दो आप 2, 1,2 को कर दो इंसर्ट। ठीक है, चलो ग्रेट। नाउ लेट्स रिमूव दिस, साइज को कर देते हैं -1। अभी 3 और बचे इस लेवल के। ठीक है, 1 2 और 3। अगेन 2,4 देखते हैं, तो ये रहा 2,4। अब ऑब्वियसली इधर आप चारों डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाओगे, तो ये रिमूव हो गया, साइज हो जाएगी -1। देन है 2,2, ये रहा 2,2। अब ऊपर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, तो वी कैन रिमूव दिस, साइज बची 1। देन यहाँ पे आ गया आपका 3,2। ठीक है, ये रहा 3, ये रहा 2, तो इस बंदे के लिए ऊपर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, डाउन नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, तो वी कैन रिमूव दिस, साइज हो गई 0। नाउ सिंस योर साइज हैज बिकम 0, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कहोगे फिर से कैलकुलेट करते हैं। अब क्यू की साइज कितनी है, 1, तो हम क्या कहेंगे, साइज हो गई 1, काउंट हो गया 0, एंड टाइम क्या हो गया, +1, एक लेवल खत्म होते ही +1। नाउ टाइम नंबर 2 पे आपके पास कितने काउंट बचे, 0 काउंट बचे। ठीक है, तो वी कैन से कोई फ्रेश ऑरेंज नहीं, ऑल्दो आपके क्यू में अभी भी एक नोड है, बट आपके फ्रेश ऑरेंज खत्म हो चुके हैं, तो यू कैन ईजिली स्टॉप हियर। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन और है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको कोड लिखने के बाद बताऊंगा। मे बी आप लोगों ने गेस कर लिया हो, मैं एक हिंट दे देता हूँ कि हमें यहाँ पे आंसर मिल गया था। ठीक है, इधर कहीं आंसर मिल चुका था ऑलरेडी, जब हमने इस नोट को देखा था 1,3 को यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भी हमने इन तीनों को ज़बरदस्ती इन तीनों पे BFS लगाई। ठीक है, तो वी कैन ऑप्टिमाइज दिस पार्ट। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे वो मैं आपको कोड लिखने के बाद बताऊंगा। तो अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, फ्रेश ऑरेंज का काउंट। ठीक है, एज वेल एज मुझे अपने क्यू में क्या इंसर्ट करना है, जितने भी रॉटन ऑरेंजेस हैं। ठीक है, तो क्यू ऑफ इंटीजर एरे। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटीजर एरे स्टोर करूंगा, इधर आ जाएगा आपका क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, now let's iterate. So for int I is equal to 0, I is less than n, ठीक है, then I plus plus, and then we can say for int j is equal to 0, j is less than m, and then j plus plus। ठीक है, अब n and m क्या है इस ग्रिड के डायमेंशन से, तो आई कैन से n is equal to grid dot length। ओके, देन int m क्या है, grid of 0 डॉट लेंथ। ठीक है, नाउ वी विल कम हियर एंड वी विल से कि इफ जो आपका ग्रिड ऑफ आई एन जे है, ठीक है, अगर ये एक फ्रेश ऑरेंज है तो आप क्या करो, फ्रेश काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। एल्स इफ अगर आपका ग्रिड ऑफ आई एन जे ये क्या है,
ये इक्वल इक्वल एक रॉटन ऑरेंज यानी 2 के बराबर है। तो आप इसे अपने क्यू में इंसर्ट कर दो, क्यू डॉट ऑफर। ओके, इधर आ जाएगा न्यू इंटीजर। ओके, एंड ये आगे आपका रो, ये आगे आपका कॉलम आई एन जे, इसकी लोकेशन हमने अपने क्यू में स्टोर कर ली। ठीक है, तो ये परफेक्टली हमारा एक काम हो गया जहाँ पे हमने फ्रेश काउंट निकाल लिया, एज वेल एज अपने बी एफ एस के मल्टी सोर्स को इंसर्ट भी कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे बी एफ एस लगाना है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम डिफाइन करेंगे, टाइम है 0। नाउ वी विल से वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, एक स्टॉपिंग कंडीशन है कि आपका क्यू एम्प्टी ना हो, दूसरी स्टॉपिंग कंडीशन क्या थी कि आपका जो काउंट है अगर वो 0 हो जाए। ठीक है, तो वी विल यूज इट इन आवर ब्रेक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी, करंट साइज, करंट लेवल में कितने नोड्स हैं या कितने रॉटन ऑरेंजेस हैं हमारे पास। तो वी कैन से क्यू डॉट साइज। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। नाउ वी विल आइट्रेट इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज एंड देन आई प्लस प्लस। नाउ इंट करंट लोकेशन, ठीक है, या रॉटन ऑरेंज लोकेशन हम कह सकते हैं, रॉटन लोकेशन। ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली एक इंटीजर एरे है, ये आप अपने क्यू से रिमूव करोगे, क्यू डॉट पोल। ओके, नाउ वी विल फाइंड दी लोकेशन। ठीक है, इंट आर, ये करंट रॉटन ऑरेंज की लोकेशन क्या है, तो रॉटन लोकेशन रो हो गई आपकी 0th इंडेक्स पे। ठीक है, एंड देन कॉपी पेस्ट, कॉलम आपकी किधर हो गई, फर्स्ट इंडेक्स पे। ओके, नाउ इनके नेबर्स निकाल लेते हैं। नेबर मैंने आपको बताया था 4 डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। तो नेबर्स आपका एक 2D एरे होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे मैं अभी मल्टी लाइन में लिख रहा हूँ, देन सिंगल लाइन में ब्रेक कर लेंगे। अप जाने का मतलब क्या है, रो -1 बट सेम कॉलम। ओके, राइट जाने का मतलब क्या है, सेम रो बट कॉलम +1। देन डाउन जाने का मतलब क्या है, रो +1 कॉमा का सेम कॉलम। एंड लेफ्ट जाने का क्या मतलब है, सेम रो बट कॉलम -1। ओके, तो ये आपके 4 लोकेशन हो गए। ठीक है, इसे सिंगल लाइन में कर लेते हैं, एंड दिस इज योर न्यू नेबर्स। ठीक है, नाउ वी विल जस्ट विजिट दीज नेबर्स। तो आई कैन से इंट, यहाँ पे आ जाएगा नेबर 1D एरे। ठीक है, कोलन नेबर्स। नाउ इधर हम लिख सकते हैं कि इफ, अब मुझे चेक करना है करंट रो एंड करंट कॉलम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई कैन से इंट नेबर का रो क्या हो जाएगा, नेबर ऑफ 0, नेबर ऑफ 0। ओके, एंड देन इंट नेबर का कॉलम कितना हो जाएगा, नेबर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। नाउ यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी, सबसे पहले आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। ठीक है, अगर आउट ऑफ बाउंड है या ऑलरेडी विजिटेड या रॉटन है, ठीक है, विजिटेड या रॉटन है, तो इस केस में हमें इसे स्किप करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं कि इफ, ये जो एन आर है, ठीक है, नेबर का रो है, अगर ये लेस देन 0 है, या फिर आपके नेबर का रो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज कहाँ गए, एन। ठीक है, एन, और जो आपका नेबर का कॉलम है दैट इज लेस देन 0, और नेबर का कॉलम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये सारे केसेस क्या हैं, ये सारे केसेस हैं आपके आउट ऑफ बाउंड के, तो इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, लेकिन अब क्या निकला, विजिटेड निकला। तो वी कैन से एल्स इफ ग्रिड ऑफ, ठीक है, एन आर एंड एन सी, इफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू, यानी कि रॉटन या विजिटेड, तो इस केस में भी आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यू। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब भी आपके इफ एल्स की स्टेटमेंट सेम होती है, तो मैं इसे और लगा के ऊपर ही लिख देता हूँ। तो मैंने आपको समझाने के लिए नीचे 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो इसे अब हटा देते हैं। आई थिंक कोड अब बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि इस तरीके से क्यों लिखा गया है। नाउ हमने क्या क्या हैंडल कर लिया, आउट ऑफ बाउंड या फिर रॉटन एंड विजिटेड। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो दिस गाय इज डेफिनेटली नॉट रॉटन और विजिटेड, तो वी कैन से क्यू डॉट ऑफर। ठीक है, इधर इंसर्ट कर देते हैं न्यू एंड एरे। ठीक है, एक पेयर इंसर्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आ गया न्यू रो एंड न्यू कॉलम। ओके, अब सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, विजिट कर लेना है। तो आई कैन से ग्रिड ऑफ, ये आ गया आपका एन आर, ये आ गया एन सी, इधर वैल्यू क्या कर देते हैं 2। दिस मीन्स व्हाट, मार्क इट एज विजिटेड। तो हमने यहाँ पे विजिटेड मार्क कर दिया। ग्रेट, नाउ आफ्टर दिस फॉर लूप, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपकी साइज हो चुकी 0, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले टाइम प्लस प्लस। ठीक है, टाइम करा आपने इंक्रीमेंट। नाउ इधर आप क्या करोगे, आप कहोगे फ्रेश काउंट। ठीक है, फ्रेश काउंट माइनस इक्वल
क्यू डॉट साइज, ठीक है। हमने क्यू की साइज से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड यहीं पे चेक कर लो कि अगर आपका फ्रेश काउंट ओके इक्वल्स है जीरो के, इसका मतलब क्या है, देयर आर नो मोर रॉटन ऑरेंजेस एंड यू कैन इजीली ब्रेक फ्रॉम हियर। नाउ इस वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं एंड हम कहेंगे रिटर्न हमें क्या करना है। बहुत सिंपल अप्रोच है कि अगर आपका फ्रेश काउंट, ठीक है, अगर आपका फ्रेश काउंट इक्वल्स है जीरो के, तो आप क्या रिटर्न करोगे, टाइम कि किस टाइम पे वो जीरो हुआ है। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, -1 की भाई फ्रेश काउंट जीरो नहीं हो पाया, इसका मतलब अभी भी हम रॉटन नहीं कर पाए सारे ऑरेंज को। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे एंड हो गया। एक केस आपको और हैंडल करना पड़ेगा कि लेट्स से आपको आंसर ही नहीं, मतलब आपके पास फ्रेश काउंट ही ना हो, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे फ्रेश काउंट निकाला था इस फॉर लूप के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, तो आप इसके नीचे सिंपल एक चेक लगा सकते हो कि इफ़ फ्रेश काउंट आपका ज़ीरो है तो यहीं से क्या कर जाओ, रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। टाइम नंबर ज़ीरो पे ही आपका काम हो गया, रिटर्न ज़ीरो। अब इसका आइडिया बड़ा सिंपल है यार कि तुम्हारे पास अगर फ्रेश काउंट है ही नहीं तो रॉटन कैसे करोगे, राइट। चलो अब इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 73% फास्ट है, ऑल्दो मे बी आपके में थोड़ा सा स्लो भी चल सकता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ही आपने भी देख लिया होगा, मैंने हाईलाइट भी कर दिया था उस वक्त। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप देखो, हम एक पूरी लेवल ख़त्म होने के बाद, ठीक है, हम एक पूरी लेवल ख़त्म होने के बाद यहाँ टाइम को बढ़ा रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि अगर फ्रेश काउंट आपका ज़ीरो हो चुका है तब आप यहाँ से रिटर्न कर जाओ। बट व्हाट इफ़ ये पूरी लेवल ख़त्म होने के पहले ही आपको आंसर मिल जाए। जैसे मान लेते हैं हमारी लेवल में 3 रॉटन ऑरेंजेस थे और 8 BFS कॉल लगनी थी, तो वो 3 कॉल्स खत्म होने के बाद अगर हमारा फ्रेश काउंट जीरो हो गया तो हम पूरी 8 की 8 BFS का वेट क्यों करें, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हो, आपको जिस टाइम पे मैं क्यू में इंसर्ट करना हूँ, विजिट कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, फ्रेश काउंट माइनस माइनस, ठीक है। अगर फ्रेश काउंट माइनस माइनस करने के बाद आपके फ्रेश ऑरेंजेस 0 ऑरेंजेस बचे तो आप क्या करो, यहीं से आंसर रिटर्न कर जाओ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ क्या रिटर्न करेंगे, टाइम +1, ठीक है। गेटअप पे मत जाओ, थोड़ा सा चलता रहता है यार हमारा ऐसे, कभी वॉइस ख़राब, कभी ये ख़राब, कभी वो ख़राब, एनीवे। सो यहाँ पे मैंने टाइम +1 क्यों लिया था, आइडिया बड़ा सिंपल है। देखो आप क्या कर रहे हो, इस फॉर लूप के अंदर अब रिटर्न कर रहे हो और मैं टाइम प्लस प्लस फॉर लूप के बाहर कर रहा था, ठीक है। दैट्स वाई एम डूइंग अ +1 हियर, ठीक है, क्योंकि आपके फॉर लूप के बाद टाइम प्लस प्लस होगा फिर आप चेक करके रिटर्न कर देते, दैट वाज परफेक्ट। बट क्योंकि हम यहीं पे फॉर लूप में रिटर्न कर रहे हैं इसलिए रिटर्न में यहीं टाइम +1 कर दिया, ठीक है। एंड एनीवे अब आपको इस कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे कर देते हैं कॉमेंट एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 72%, ठीक है। सो दीज आर टू ऑल्टरनेट्स, ये आपके कुछ कुछ टेस्ट केसेस में थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा जहाँ आपको पहले कॉल रोकनी हो। बाय द वे, क्योंकि अब हम यहीं से मतलब इधर ही से रिटर्न कर रहे हैं तो ये फ्रेश काउंट वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्ट रिटर्न -1, ठीक है। अगर आंसर आना होगा तो यहीं पे रिटर्न हो जाएगा, आंसर नहीं आना होगा तो -1, ठीक है। इसे भी सबमिट करा लेते हैं, इट विल अगेन वर्क ओनली। तो या दैट्स इट। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका ओवरहेड पता है क्या है, आपको यहाँ पे मल्टीपल सोर्स को अपने क्यू में इंसर्ट करना पड़ रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो हमने नेस्टेड फॉर लूप लगाया था ये n × m एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये n × m एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है मल्टीपल सोर्स को फाइंड करके क्यू में इंसर्ट करने के लिए। देन यहाँ पे आप सिंपल BFS कॉल लगा रहे हो। अभी BFS आपका कैसे रन होता है, जितने आपके नोड्स होते हैं। तो हमारे केस में क्योंकि मैट्रिक्स है, n रो है, m कॉलम है, तो इन वर्स केस आई कैन से BFS मेरा हर एक सेल पे जा सकता है। सो दिस विल बी नथिंग बट बिग O ऑफ n × m, ओके, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। सो दैट्स इट। अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो हम यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं ना। वर्स्ट केस में आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n × m, ठीक है, जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेगा। आई थिंक दैट्स इट, ये है आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।